प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं आज पर्यावरण मतलब ज्योग्राफी के विषय कुछ क्वेश्चन को लेके। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये पर्यावरण के लिए मतलब पेड़ पौधा आदमी कैसे सांस ले, कितना % वन होना चाहिए पृथ्वी पर जिससे क्या हो ऑक्सीजन लेवल हम लोगों को मिल सके, उसके लिए शिखर सम्मेलन बुलाया गया था 1992 में। कब बुलाया गया था? 1992 में। कब बुलाया गया था? 1992 में बुलाया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। जिसकी मात्रा सीमित हो उसे कहेंगे अनवीकरणीय, उसमें अ लगा देंगे। जिसकी मात्रा सीमित हो क्या लगा देंगे आगे में? अ। जिसकी मात्रा असीमित हो वो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। तो कोयला मेरे प्यारे बच्चों, कोयला का मात्रा सीमित है कि असीमित है? तो ये सीमित है, इसकी भंडार क्या है? सीमित है, तो ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। लेकिन सौर ऊर्जा की मात्रा सीमित है? नहीं, ये क्या है? असीमित है, इसकी कोई सीमित नहीं है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन? सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा। आइए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये प्यारे बच्चों इसे कहेंगे अफ्रीका कन्वेंशन। कौन कहेंगे? अफ्रीका कन्वेंशन कहेंगे, ठीक ना। कौन कहेंगे इसे? अफ्रीका कन्वेंशन कहेंगे, ठीक। कौन कहेंगे? अफ्रीका कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कौन पृथ्वी सम्मेलन? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इनमें कौन स्थान पे क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन नहीं हुआ था। क्या हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक ना। ठीक ना। कहाँ हुआ था? इनमें से कोई नहीं, कोई जगह पे इसका सम्मेलन नहीं हुआ था, ठीक। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरिया में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? अभी जस्ट पढ़े हम लोग 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। कौन? रियो डी जनेरिया सम्मेलन। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। किसके लिए? पृथ्वी के लिए, ठीक ना। चलते हम लोग। सॉरी, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? क्या कहे थे? जिसकी मात्रा सीमित होगा। क्या होगा? सीमित होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय स्रोत। और जिसकी मात्रा असीमित हो उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय स्रोत, ठीक ना। संसाधन तो सौर ऊर्जा क्या है? असीमित है। जल विद्युत क्या है? असीमित है। पवन ऊर्जा क्या है? असीमित है। सॉरी, पवन ऊर्जा क्या है? असीमित है। लेकिन जीवाश्म ईंधन क्या है? सीमित है। क्या है? सीमित है। तो क्या आंसर होगा इसका? जीवाश्म ईंधन। क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अभी जस्ट बताए हैं। सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? नवीकरणीय। कौन है? नवीकरणीय। कौन सा साधन है? नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। इसकी मात्रा क्या है? असीमित। जितना आप धूप लेते जाइए कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसके पास? भंडार, जिसकी मात्रा को सीमित नहीं कह सकते हमने। किसने कहा संसाधन होता नहीं है, बनते हैं? तो जिब्बर मैन क्या कहें? यह संसाधन होता नहीं है, हम लोग उसे बनाते हैं। क्या प्राकृतिक में पहले पेट्रोलियम था? नहीं था। प्राकृतिक में तो था लेकिन मानव बनाए थे? नहीं। जरूरत पड़ा तो क्या बना? पेट्रोलियम बना। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस बना। तो क्यों बनाते हैं? मानव बनाते हैं। संसाधन होता नहीं है, ठीक ना। मेढक के प्रजनन क्रियाओं को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रियन। कौन है? एंड्रियन, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, इसमें यह तय किया जाता है कि शरीर पृथ्वी को कितना % पर वन लगाना है। कब मनाया गया था? 5 जून को। कब मनाया गया था? 5 जून को। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? मानव अजैविक है? नहीं, यह जैविक है। जिसमें प्राण न हो वो होता है अजैविक, जिसमें प्राण हो वो होगा जैविक। तो पक्षी में प्राण है?
पेड़ में प्राण होता है, सांस चलता है पेड़, नदी के पास प्राण होता है, नदी क्या हुआ? अजैविक हुआ। क्या हो गया? अजैविक। ठीक ना। निम्न में से पुरान जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाया जाता है जलोढ़। ठीक ना। उसमें दो मिट्टी होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो जहाँ बाढ़ आता है वहाँ का मिट्टी होता है खादर, लेकिन जहाँ बाढ़ नहीं आता है वहाँ होता है बांगर। उसे हम क्या कहेंगे? पुरान मिट्टी। किसको? बांगर को। तो बांगर क्या हो जाएगा? इसका सबसे पुरान मिट्टी हो जाएगा जलोढ़ का। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोपानी कृषि प्रसिद्ध है कहाँ? उत्तराखंड में। जहाँ पहाड़ी इलाका होता है वहाँ क्या होता है? सोपानी कृषि की प्रसिद्ध होता है। कहाँ है यह? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। काली मिट्टी उपयुक्त होता है किस फसल के लिए? तो प्यारे बच्चों, काली मिट्टी का उपयुक्त होता है कपास उत्पादन के लिए। तो कपास अधिक कहाँ उपजता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो कपास कहाँ उपजता है? महाराष्ट्र में। इसलिए काली मिट्टी अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का मृदा उसी को कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो रेंगूर मृदा। क्या कहते हैं उसको? रेंगूर मृदा। काली मिट्टी में देखिए 3 प्रश्न पूछता है हमेशा। काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो कहिएगा महाराष्ट्र। काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है? तो कपास अधिक उपजता है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी। क्या नाम है? रेगूर मिट्टी। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ? मृदा का अधिक विस्तार कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक। भारत का सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। छोट कौन है? तो सिक्किम है। कौन है छोट? सिक्किम है। ठीक ना। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के राज्य कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। ठीक ना। छोटा कौन है क्षेत्रफल में? तो गोवा है। कौन है छोटा? गोवा है। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बुआ, वहाँ क्या होता है? कृषि करने के लिए लोग अधिक सिंचाई करता है, जिससे क्या हो रहा है? मिट्टी वहाँ खराब हो रहा है। अधिक क्या है? सिंचाई के लिए। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर नहीं स्थित है। ठीक ना। मारागोआ, ये कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है यह? गोवा में। पूर्वी तट पर क्या है? नहीं है। ठीक ना। ये कहाँ है? पश्चिम तट के मध्य भाग में स्थित है। दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा। कौन नदी है? तुंगभद्रा नदी है। कहाँ? दक्षिण भारत के सबसे बड़ा नदी परियोजना है। कौन है यह? सबसे बड़ा नदी परियोजना है। कहाँ? दक्षिण भारत में। ठीक ना। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? भूमिगत जल जो को हम लोगों को बचाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल से भरा हुआ है पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग? नीला ग्रह कहते हैं। कौन ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। लेकिन उसमें से 71 को हम लोग 100 बनाएंगे, कितना परसेंट पीने लायक जल है? ओनली 3% लगभग में क्या हुआ? पीने लायक जल। जो कहाँ से निकलता है? वो भूमिगत जल है। उसके बाद सब जल क्या है? खारा है। समुद्र जल में क्या होता है? नमक ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है? जो वर्षा इतना न लंबा क्लास हो गया, क्या करें, आवाज़ फंसने लगा। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? तो हम लोग क्या करना है? जब वर्षा आएगा ना तो क्या करेंगे? उसकी जल को हम लोग संग्रह करेंगे। डिम्पर सिंचाई मतलब पानी के छिड़काव से हम लोग कृषि करेंगे। वाटर सेज मैनेजमेंट बनाएंगे। वर्षा के जल को हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे। इसलिए क्या है? इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सही होगा। किसको बचाने के लिए? भूमिगत जल को बचाने के लिए। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, असवान बांध किस नदी पर है? दुनिया के सबसे बड़ा नदी कौन नदी बउआ? तो नील नदी। कौन नदी? नील नदी। उसी पे बनाया गया है असवान बांध। कहाँ है नील नदी?
इसे मिस्र का कहा क्या कहते हैं हम लोग, देन है। कौन नदी, नील नदी। ठीक, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है से राजस्थान राज्य में है, जो भारत का क्या है, यह सबसे लंबा नहर है। क्या है यह, सबसे लंबा नहर है। तो कौन, तो राजस्थान में। नदी कौन है जहाँ से जल ग्रहण करता है, तो सतलज। कौन है, सतलज। 3 क्वेश्चन आया ना। यह भारत का क्या है, सबसे बड़ा लंबा नहर है। दूसरा क्वेश्चन आया, ये है कहाँ, तो राजस्थान में है। फिर जल कहाँ से लेता है, तो सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, बस मेरा पड़ोसी राज्य झारखंड है, जो कब अलग हुआ बिहार से, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। वहीं है दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में। ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया, जल की रक्षा के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने प्रथम जल नीति अपनाए थे 1987 ईस्वी में। कब अपनाए थे, 1987 ईस्वी में। ठीक, भाखड़ा नागरा परियोजना किस नदी पर बनी है, ये भाखड़ा नागरा पे कहाँ बना है, सतलज नदी पे बना है। कहाँ बना है, सतलज नदी पे बना है। ठीक, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है। कौन बांध है, हीराकुंड। ठीक ना। किस नदी पर है यह, तो महानदी पर है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है यह, उड़ीसा में है। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य को लाभ होता है, यह परियोजना जो बनाया गया है इससे किन किन राज्यों को बिजली का आपूर्ति किया जाता है, तो ये नर्मदा नदी पर है। नदी बहता कहाँ कहाँ है, उसी को लाभ मिलेगा। जो पानी बाढ़ झेलेगा उसी को तो लाभ मिलेगा। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, गुजरात होके बहता है, महाराष्ट्र से या मध्य प्रदेश से। तीनों में क्या होता है, नदी बहता है। तो लाभ किसको मिलेगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। किसको, नर्मदा परियोजना, घाटी परियोजना से। ठीक, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ, अभी जस्ट बताए हैं 1987। यहाँ डेट दे दिया सितंबर, क्या दे दिया, सितंबर महीना का नाम क्या हो जाएगा, 1987। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। कहाँ है यह, कावेरी नदी पे है। ठीक, प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा होता है, बायो में पढ़े होंगे आप लोग, कितना %, तो 65%। कितना %, 65%। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है यह, हिमाचल प्रदेश में। भारत का कितना % भाग में वन से ढका है, तो प्रेजेंट की बात किया जाए भारत में अभी तो 24.62% पे क्या है भारत में, प्रेजेंट में अभी वन है। कितना है बिहार में, तो बिहार में ओनली 7% वन है। ठीक ना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ, बाघ की संरक्षण की व्यवस्था जो है से 1973 में शुरू किया गया। कब किया गया शुरू, 1973 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में है। कहाँ है, असम में है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 1952 में किया गया। कब किया गया, 1952 में। किसका स्थापना, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना। जो भारत में वन है उसकी रक्षा कैसे किया जाए, इसकी व्यवस्था कब किया गया, तो 1952 में। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुर्वेद के जनक कौन है, ये जो खाते हैं हम लोग रामदेव वाला आयुर्वेद दवा जो खाते हैं जिससे गठिया के रोग ठीक होता है, वो कौन किए थे, चरक। कौन थे, चरक। ठीक ना। टैक्सोल का उपयोग होता है किसके इलाज में, तो कैंसर के इलाज में। किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में। ठीक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, कौन सा है, तो डिन्बू है। कौन है, डिबनू है। ठीक ना, थोड़ा गलती लिखा गया है यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा। क्यूनाइन का उपयोग होता है किस रोग में, तो मलेरिया रोग में। किस रोग में, मलेरिया रोग में। ठीक,
निम्न राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक भारत में जो वन क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। कितना है बिहार में? तो 7% बिहार में। यहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा 1% कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ है यह? गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है यह? उत्तराखंड में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा इस बार, ठीक ना। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। कौन है? मोर। कौन है राष्ट्रीय पक्षी? मोर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कितने वर्ग में? तो 3 वर्ग में। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में। एक NCO की मानविक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में, कब? 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1948 की बात कर रहे हैं, आज़ादी के मात्र 1 साल बाद। कितना था? 400 करोड़ हेक्टेयर वन में जमीन पर क्या था? वन था। क्या था? वन था, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के धारा 48 के क का संबंध है। 48 के क है संविधान के धारा में, ठीक ना। उसमें कहा गया है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का रक्षा करना राज्य सरकार की जवाबदेही है। क्या है? राज्य सरकार की जवाबदेही होगा। किस में कहा गया है? 48 के क में कहा गया, ठीक। भारत में कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? तो शेर के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए, ठीक ना। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? अभी जस्ट कहे हैं किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है? तो ये होगा डॉल्फिन। कौन होगा? डॉल्फिन, सॉरी, क्या होगा? डॉल्फिन। कहाँ पाया जाता है? ओनली भारत के गंगा नदी में ये पाया जाता है, ठीक। भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ये 20.06% में क्या था? वन का विस्तार था। कब की बात हो रहा है? 2001 का। अभी कितना चल रहा है 2011 में? तो 24.6%। कितना है? 24 लगभग यही करीब में क्या है अभी है वर्तमान में। ये कब की बात कर रहा है? 2001 की बात कर रहा है, ठीक। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो बॉक्साइट में आप जानते हैं कि उड़ीसा होगा। कौन होगा? उड़ीसा होगा। बॉक्साइट से अल्मुनिया बनता है। क्या बनता है? अल्मुनिया। जैसे बर्तन में क्या करते हैं आप लोग? खाना पकाते हैं। वो किससे बनता है? बॉक्साइट उसका क्या है? कच्चा माल है। क्या है उसका? कच्चा माल है, ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क का एक प्रकार है? लोहा का भी अयस्क होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग बनाते हैं ईंटा मिट्टी का, उसी तरह लोहा भी बनता है कोई मिट्टी का। उसका नाम होता है हेमाटाइट। क्या नाम होता है? हेमाटाइट। वही अयस्क हुआ, ठीक। निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा में पाया जाता है अधिकतम अबरक। क्या पाया जाता है? अबरक, ठीक ना। लोहा अयस्क है क्या चीज? लोहा अयस्क है और नवीनीकरणीय। इसकी मात्रा सीमित है। क्या है? सीमित है। क्या है यह जैव संसाधन है। कौन संसाधन है? जैव संसाधन है, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? अभी जस्ट कहें आप लोगों को, जो लोहा अयस्क उत्पादन में उड़ीसा आगे है, बॉक्साइट में उड़ीसा आगे है, ठीक ना। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कार्बन किस में होता है? कोयला में। कोयला होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। इसमें सबसे जो उत्तम कोटि कोयला होता है उसे कहते हैं इंथरासाइट, और सबसे निम्न कोटि कोयला क्या बोलते हैं? पिट। नहीं कहते हैं, बजाने पड़ता है पीटते हैं। तो सबसे निम्न क्या हो जाएगा? पिट। और उच्चतम क्या हो जाएगा? इंथरासाइट। लेकिन भारत में सबसे अधिक कोयला कौन से पाया जाता है? तो बिटुमिन्स। कौन पाया जाता है? बिटुमिन्स, ठीक ना। भारत में क्या पाया जाता है? बिटुमिन्स।
तो कार्बन किस में पाया जाता है? कोयला में। जितना कोयला में कार्बन पाया जाएगा उतना कोयला वो धुआं कम देगा, जिसमें जितना कम कोयला कार्बन होगा वो ज़्यादा धुआं देगा। ठीक। पीतल बनाया जाता है किसका किसका? तो पीतल में होता है बाबू तांबा और जस्ता। किसका बनता है? तांबा और जस्ता का। ठीक। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? ठीक ना। इस्पात अलग होता है, लोहा अलग होता है। ठीक ना। तो 10 किलो क्या पड़ेगा उसमें? इस्पात पड़ेगा। 1 टन मतलब होता है 1000 किलो को हम लोग बोलते हैं 1 टन। क्या बोलते हैं? 1 टन। कितना इस्पात पड़ेगा इसमें? मैग्नीज 10 किलो। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड का अभाव है। लेड मतलब शीशा का अभाव है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये कहाँ हो जाएगा? असम में। डिगबोई से ही क्या हुआ था? तेल का प्रथम कुआं भारत में खोजा गया था। ठीक। वो राज्य असम में पड़ता है। आइए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा है। नाम गजब है, जादूगोड़ा। ठीक ना। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बनाया परमाणु विद्युत केंद्र है? स्वदेशी प्रयास मतलब देश का प्रयास से बनाया गया पहला परमाणु केंद्र है कलपक्कम, जो कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। ये क्या कौन बनाए थे? भारत सरकार स्वयं बनाए थे और यह स्वदेशी निर्माण है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम परमाणु केंद्र क्या है? क्या कहिएगा? तारापुर। क्या कहिएगा? तारापुर। ठीक ना। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी से ताप निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भूतापीय। भूमि से जो ताप, भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। कहाँ है यह? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण गांव में है। कहाँ है यह? कौन तापीय ऊर्जा? तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक। चलते हम लोग आगे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी हम लोगों को मिलता है। ठीक। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन हो जाएगा इसमें? कोयला भी क्या है? जीवाश्म है। प्राकृतिक गैस भी क्या है? जीवाश्म है। पेट्रोलियम भी क्या है? जीवाश्म है। तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। यह स्थित है। सॉरी, क्वेश्चन प्रिंट हो गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? जहाँ बउआ अधिक धूप होगा, जहाँ कम पेड़ पौधा होगा, वहाँ तापमान क्या होगा? अधिक होगा। ये रेगिस्तान है कहाँ? राजस्थान में, इसलिए वहाँ धूप ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा? सौर ऊर्जा वहाँ ज़्यादा होगा। किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य करता है? तो 18 गो है। कै गो है? 18 गो में काम करता है। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जगह पर। कब हुआ था? ठीक ना। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक गैस पाया जाता है किस में? तो प्राकृतिक गैस पाया जाता है खनिजीय तेल के साथ। ठीक ना। कौन चीज? प्राकृतिक गैस। इसी को बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र? आपको बस जस्ट बताए हैं एशिया का सबसे बड़ा परमाणु बड़ा जो है वो तारापुर है। ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किसके सहयोग से बना था ये? तो ये अमेरिका के सहयोग से इसे बनाया गया था। कब? तो 1969 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1969 ईस्वी में। ठीक। सबसे घटिया कोयला, जस्ट न कहे हैं मारेंगे कि पीट देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीट। क्या हो जाएगा? पीट। सबसे क्या है? यह घटिया कोयला है। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कोयला सब प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? कोयला का सब प्रमुख उत्पादन का कौन हो जाएगा? झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड। हीराकुंड बांध कहाँ है? जस्ट कहे हैं उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? जस्ट न कहें हम लोग जो महाराष्ट्र में है। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन घुमा देता है, बच्चा लोग घबरा जाता है। घबराना नहीं है आप लोगों को, एकदम जाइए क्लास करके गर्दा उड़ा के चले आइए। ठीक ना। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण में? जस्ट कहें कितना में है? 18 में। रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। रिपीट हो गया।
नवीकरणीय भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तभी जस्ट न कहे हैं हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए चलते हम लोग आगे। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? अभी जस्ट कहे थे हम, जो कोयला होता है 4 प्रकार का। सबसे निम्न कोटि का कोयला पिट, सबसे उच्चम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। भारत में क्या पाया जाता है? तो बिटुमिनस। क्या पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला है जो भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्राचीनतम कोयला की खान कौन सा है? रानीगंज है। कौन है? रानीगंज। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला निकालते हैं खान से, आग लगा देते हैं। पेट्रोल निकला खान से, आग लगा देते हैं। प्राकृतिक से निकला खान से, खाना पका लेते हैं। लेकिन विद्युत बनता है किससे? तो पानी से, पेट्रोल से, कोयला से। तो प्रथम होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय। विद्युत क्या हो जाएगा? द्वितीय। ठीक, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। कौन? जस्ट कहें प्रथम नहीं है तो विद्युत क्या हो जाएगा? प्रथम होगा? नहीं, द्वितीय है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। जस्ट कहें सबसे निम्न कौन होगा? पिट, और सबसे उत्तम एंथ्रासाइट। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? जस्ट कहे थे अभी, तो राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। झारखंड की झाड़िया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। झाड़िया में क्या पाया जाता है? कोयला। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई है। कहाँ है डिगबोई? तो असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक, सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट। जस्ट कहें अभी आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है? तो जादूगोड़ा है। कहाँ है? जादूगोड़ा है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो पहला कहाँ किया गया था? ये गलती है, यहाँ पे ये नहीं होगा बुआ, ये होगा तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। ठीक ना। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु भी कारक है, वनस्पति भी कारक है, चट्टान भी क्या है? कारण है उसका। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। अंश प्रकार है किसका? अंश जो है धान का। किसका? चावल का जो है से धान का एक प्रकार है, एक जाति है, एक प्रजाति है। ठीक ना। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो जस्ट न कहे थे काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। निम्न में से किसने नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। तो खादर क्या होता है? नया। नवीन तो क्या होता है? नया। तो क्या हो जाएगा? खादर क्या हो जाएगा? नवीन मिट्टी हो जाएगा। ठीक ना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। किस भारत का? दक्षिण भारत। किस में? गन्ना। उखी आप लोग कहते हैं, उसी को गन्ना लिखा गया। ठीक ना। यहाँ रेगूर किसे कहते हैं? तो ये काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण, रबर, गन्ना, चाय, ये सभी क्या है? रोपण फसल है। क्या है? ये सभी रोपण फसल है। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन दलहीन फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो राजमा। राजमा क्या करता है? स्थिरीकरण नहीं करता। लिखा गया सजमा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजमा। ठीक ना। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? ठीक ना। तो ये हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। क्या होगा? भारतीय खाद्य निगम क्या बनाता है? बफर स्टॉक बनाता है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी मतलब भारत में 2 तरह से मुख्यतः फसल होता है। एक होता है रबी, एक होता है खड़ी। रबी को बोते हैं हम लोग अक्टूबर नवंबर में और काटते हैं मार्च अप्रैल में। ठीक ना। खड़ी को बोते हैं हम लोग जून जुलाई में और काटते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो ध्यान धरना है, ये इसमें क्या होगा? ज्वार नहीं होगा, गेहूं हो जाएगा रबी फसल। गेहूं को बोते हैं हम लोग नवंबर में बोते हैं, मार्च में काट लेते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये दूध से नियंत्रण के लिए है, डेयरी विकास के लिए। किसके लिए? डेयरी विकास से है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ठीक ना। तो गेहूं क्या है? रोपण फसल नहीं है। रबर, चाय, गन्ना सब क्या है? रोपण फसल है। क्या है? ये सब रोपण फसल है। ठीक। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है?
तो ये धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान। क्या भारत का सबसे अच्छा खाद्यान्न फसल है, सबसे अधिक क्या खाते हैं हम लोग? चावल ही खाते हैं, ठीक, पूरे भारत में। धान को एक प्रकार है, औस, अमन, बोरा, ये सभी क्या है? धान का ही प्रकार है। क्या है? ये सभी धान का ही प्रकार है। चावल है क्या? खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। चावल क्या है? एक खरीफ फसल है, ठीक। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो क्या कहे थे? तमिलनाडु में है। क्या है यह? तमिलनाडु में। कैसे बना ये? तो ये स्वदेशी है। क्या भारत का यह प्रथम परमाणु संयंत्र क्या है? यह स्वदेशी है, ठीक। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना का देन है? तो पंचवर्षीय योजना का स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था योजना आयोग के तहत। इसकी शुरुआत हुई 51 से 56, लेकिन यहाँ क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में होगा। कब से कब? 61 से 66 के बीच में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। स्थापना इसका कब हुआ? तो 1964 में हुआ था स्थापना। किसका? बोकारो स्टील प्लांट का। सहयोग कौन किए थे? इसका सहयोग किए थे रूस। कौन किए थे सहयोग? रूस के सहयोग से क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। किसका? बोकारो स्टील प्लांट का। यह है कहाँ? तो झारखंड राज्य में है। कहाँ है यह? झारखंड में है। स्थापना कब हुआ? 1964 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। यह है कहाँ? तो झारखंड में है। कहाँ है यह? झारखंड में है। अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ये भारत का अनेक क्षेत्र में क्या है? स्थापित है, ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारत का सर्वाधिक निर्यातक पतन है? ये क्या हो जाएगा? कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता, ठीक। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन का अग्रणी राज्य है? तो कौन हो जाएगा यह? मुंबई। कौन होगा यह? मुंबई। विश्वेश्वरैया, सुनिए, मुंबई में प्रथम जो है सो कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था। कब? तो 1854 में। कौन किए थे? डाबर कावासाकी जब क्या किए थे? मुंबई में सूती वस्त्र का मिल का स्थापना 1854 में किए थे। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये भद्रावती में स्थित है। कहाँ स्थित है यह? भद्रावती, कर्नाटक में स्थित है, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी शिपयार्ड भारत के लिए युद्धतोप बनाता है? ठीक ना। कौन सी शिपयार्ड भारत का बनाता है? चेन्नई। कौन बनाता है यह? चेन्नई बनाता है, ठीक। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। तो बरौनी में भी ताप है, कांटी मुजफ्फरपुर में भी ताप है, और कहलगांव भागलपुर में भी क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लोहा इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से कह देते हैं, पहले सुनिए। राउरकेला को जो बनाया गया उड़ीसा में, उसमें है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, ठीक। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन में बनाया गया था दुर्गापुर में, बंगाल में। कहाँ? दुर्गापुर में बनाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो बनाया गया रूस के सहयोग से, ठीक ना। तो ये किसका आएगा? ब्रिटेन का सहयोग से कौन आ जाएगा? दुर्गापुर। कौन आएगा? दुर्गापुर, ठीक। कहाँ है दुर्गापुर? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। किस चीज़ के लिए? कोलकाता और हावड़ा। किसके लिए है यह? कोलकाता और हावड़ा है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई। अब पहले क्या था? यह मद्रास था। क्या था? मद्रास भी यहाँ पे आ सकता है। अभी क्या हो गया है? यह चेन्नई। क्या हो गया नया नाम इसका? चेन्नई। भारत का बरिगम्बम किस शहर को कहा जाता है? लोहा नगरी किस शहर को कहते हैं भारत का? तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर लिखा गया, ठीक ना। आइए, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट से उद्योग कृषि पर चलता है? नहीं। चीनी उद्योग किससे होता है? गन्ना से होता है। चमड़ा उद्योग जानवर से होता है, और वस्त्र उद्योग खेती से होता है, कपास से ही होता है। इसलिए कौन होगा? सीमेंट उद्योग। क्या होगा इसका? इससे कृषि से इसको कोई मतलब नहीं है। राउरकेला और इस्पात उद्योग है कहाँ? तो उड़ीसा में। किसके सहयोग से बनाया गया था यह? तो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना।
निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, जिसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र से किया गया था। इसका निर्माण जस्ट कहें हम लोग 1964 में। कब? 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से इसको बनाया गया था। ये बोकारो है कहाँ? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? जस्ट कहें अभी तो क्या हो जाएगा? रूस के सहयोग से। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? भारत का प्रथम टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। कौन हो जाएगा? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। तो इसमें हो जाएगा, प्रथम की बात हो रहा है तो टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, टिस्को। कौन हो जाएगा? टिस्को ही होगा। कौन? भारत लोहा और इस्पात कंपनी। सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है झारखंड में उर्वरक उद्योग के लिए। किसके लिए? खाद जिसको बोलते हैं लोग, खिलाते हैं ना खेत में, यूरिया DAP, उसी के लिए सिंदरी जो है से फेमस है उद्योग के लिए। कहाँ? झारखंड में। ठीक। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु शहर प्रसिद्ध है। ठीक ना। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। विश्व का प्रथम पेपर मिल किस देश में स्थापित किया गया था? ये हो जाएगा जर्मनी। कहाँ स्थापित किया गया था? जर्मनी में स्थापित किया गया था। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट उद्योग हो गया। सब उद्योग तो कृषि पर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। इसका स्थापना कौन किए? तो जमशेद जी टाटा किए। कहाँ किए? तो जमशेदपुर में किए। कब किए? तो 1907 ईस्वी में किए। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से किया गया था। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? लोहा सब लोग किनते हैं, पेट्रोलियम सब लोग किनते हैं, लोकोमोटिव जैसे रेल बनता है सब लोग किनते हैं? नहीं ना किनते हैं। तो चीनी उद्योग किसके लिए हो गया? उपभोक्ता उद्योग हुआ। सब लोग चीनी किनते हैं, चाय पीने के लिए, तो खीर खाने के लिए। ठीक ना। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? तो 1910 में हुआ। कब हुआ? 1910 में हुआ। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल हुआ? तो कोयला, कपास और लोहा उद्योग शुरू से क्या हुआ? चलते आ रहा है। ठीक ना। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। सबसे पहले क्या कहते हैं? सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर ही बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो जस्ट कहें हम लोग चीनी उद्योग। कौन उद्योग? चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग। कौन उद्योग? सीमेंट उद्योग। ठीक। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर किसी का मुख्यालय नहीं है। ठीक ना। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई, रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा क्या हुआ था? प्रसारण को पहले शुरू किया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से? जस्ट कहे थे हम लोग। कहाँ गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से परियोजना चली है। इसकी लाभ उन लोगों को मिलता है। ठीक। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। कहाँ है? इलाहाबाद। जो कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है यह? यूपी में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ? तो 1936 में। कब किया गया था? 1936 में। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सबसे सड़क के लंबा की स्थिति में कौन राज्य है? महाराष्ट्र है। कौन राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है?
ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। कौन रेलवे है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या है यह? सबसे छोटा रेलवे है। और सबसे बड़ा कौन रेलवे है? तो उत्तर रेलवे, जो कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। सबसे बड़ा कौन है? उत्तर रेलवे। और छोटा कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ठीक ना, जो मालीगांव में है। फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक ना, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे मतलब मुंबई। ये भारत के मध्य में है, मुंबई में है। ठीक ना। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन है? 1 है। ठीक ना। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है यह? तमिलनाडु में। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है हुआ? तो अपना बिहार हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। एशिया का पहला निर्यातक संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है भारत में। कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय डाक विभाग की शुरुआत कब हुआ? तो ये हुआ 1854 में, जिस समय भारत का लॉर्ड गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलता है? तो ये चलता है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? जस्ट न कहे हैं उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। कहाँ है यह? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित है किससे? तो सड़क मार्ग से। किससे संबंधित है यह? सड़क मार्ग से। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने का कार्य करता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ? तो 1953 में। शुरुआत कब हुआ था वायु परिवहन का भारत में? तो 1911 में। कहाँ से? कहाँ से शुरू हुआ था? तो नैनी से इलाहाबाद तक। कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी तक। ठीक ना, 1911 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? प्राचीनतम सबसे पुराना तो ये हो जाएगा जल परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन तो जल परिवहन। ठीक ना। मोरा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में है। कहाँ है यह? गोवा में है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। कहाँ है यह? गुजरात में है। ठीक ना, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन सा है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो अभी तक मेघालय में भी कोई रेल मार्ग बिछाया नहीं गया, लेकिन काम चालू है। वर्तमान में कौन है? अभी मेघालय ही होगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1953 में। जस्ट कहें अभी हम लोग। चलते हैं आगे की ओर हम लोग। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहे थे ना, ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? रेलवे मुख्य क्षेत्र है। कौन? उत्तर। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1997 में किया गया। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य का सीमा सबसे लंबा है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के साथ। क्या है इसका सीमा? सबसे लंबा है। ठीक ना। भारत का प्रथम निर्यातक संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा कंडाला में। कहाँ किया गया है? कंडाला में। ठीक। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, अभी जो आप संचार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहाँ से देखते हैं? तो मोबाइल से। ये क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या क्या है? 7। क्या है यह? सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो ये मुंबई का सबसे क्या है? यह बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1986 में किया गया। कब किया गया? 1986 में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो जल परिवहन है। कौन है? जल परिवहन। ठीक।
पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो अभी जस्ट कहे थे महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल किस तत्व का संकेतन बढ़ गया है? तो अर्धसैनिक का क्या हो गया? संक्रमण बढ़ गया, संक्रमण। ठीक ना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का पूर्णिया जिला क्या है? जूट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक जिला बन चुका है बिहार का। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जस्ट कहे थे हम लोग महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक पाया जाता है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी क्या है? बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को? कोसी को। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? तो सोन नदी। किसका? सोन का। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है। कहाँ वाल्मीकि नगर? पश्चिमी चंपारण में। ठीक ना। बिहार में कौन बाढ़ प्रभाव क्षेत्र होता है? तो बिहार से बाढ़ के लिए उत्तरी बिहार क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक ना। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में प्रिय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रिय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो जस्ट कहे थे 7% में क्या है? वन है। कितना परसेंट में? 7% में क्या है? वन है। ठीक ना। बिहार में कितने में वन है? 7% में वन है बिहार के। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि होते हैं? बिहार में क्षेत्र में 60% में क्या होता है? कृषि कार्य योग्य मिट्टी है। ठीक ना। कोकलत जलप्रपात बिहार किस जिला में है? तो नवादा जिला में है। कहाँ है? नवादा जिला में है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है। ठीक। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? बस पड़ोसी जिला हम लोगों का है समस्तीपुर का दरभंगा, वहीं क्या है? यह स्थान जुड़ा हुआ है। मंदार पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो मंदार पहाड़ी कहाँ है? बांका जिला में है। कहाँ है? बांका जिला में। ठीक ना। कहाँ स्थित है यह? तो बांका जिला में स्थित है। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी परियोजना है। कौन नदी है? सोन नदी परियोजना घाटी क्या है? बिहार का यह प्राचीनतम परियोजना में से एक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? जस्ट कहे थे हम, ये हो जाएगा आपका भागलपुर। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कौन होगा? कोसी नदी। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो आप लोग नाम सुने होंगे, पटना में चिड़ियाघर है। उसका वास्तविक नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? अभी जस्ट कहें हम कितना में है? 7% में है। ठीक ना। कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। कहाँ है यह? बेगूसराय में है। बिहार के यही 7% हो जाएगा। बिहार कितने परसेंट भूभाग पर क्या है? वन पाया जाता है। ठीक। अब है कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो कौन जिला है यह? सिवान। कौन जिला? सिवान जिला है। ठीक ना। चलिए हम लोग आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा बहुत ही बेहतर जाएगा। सभी प्रश्न का PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। ठीक ना। आप लोग इसको देख के एग्ज़ाम जाइए। कैसा एग्ज़ाम गया हमें कमेंट कीजिए। ठीक ना। लाइक कीजिए और अपने दोस्त के बीच में इसको शेयर कीजिए। ठीक। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।